गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 केमिस्ट्री टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज मैं आपको बताता हूँ क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स है हमारे पास। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। बाकी वैसे मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आपको कुछ तो बता दिया था। क्वांटम नंबर क्या है? यह क्या है? एक सेट है, क्या कह सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ 4 numbers which can get a complete information, by which we can get complete information about electrons in an atom, electrons in an atom। क्या है? क्वांटम नंबर कह रहा है कि भाई 4 नंबर्स का सेट है, वो आप कह सकते हो। इसके अंदर 4 पार्ट्स कह सकते हो, जो कि हर पार्ट एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताता है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो इससे हमें ये बताते हैं 4 की भी किस तरह का इलेक्ट्रॉन है, लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, किस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करता है, शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ऑर्बिटल की, इसके बारे में हमें बताता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह हमारे पास कह सकते हैं हम कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर है। ये हमें बताता है कि एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच सेल, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन। किसे डिनोट करते हैं? एन से। और इसकी जो वैल्यूज हो सकती है 0 नहीं होती, बाकी इसकी वैल्यूज होती है, वैल्यूज क्या हो सकती है, आप 1 2 3 4 ले सकते हो, या आप के एल एम एन ले सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है, आपने सेल्स पढ़ा है, फर्स्ट सेल आएगी के सेल, एल, इसी तरह एम सेल, एन सेल, या 1 2 3 4, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, अब आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारे पास एजीम्यूथल, एजीम्यूथल, एंगुलर भी कह सकते हो आप। ठीक है, सब्सिडायरी, SUBS TIAR, सब्सिडायरी, या फिर आपका सेकेंडरी। ठीक है, एजीम्यूथल कह सकते हो आप, एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो, सॉरी एंगुलर, हाँ एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका, सब्सिडायरी हो गया, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर इसको आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या कहा था कि हमारे पास जो मेन लाइंस है, इनके साथ साथ कुछ न कुछ क्या कह रहा है कि फाइन लाइंस होती है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एल से। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि जो स्पेक्ट्रा है एलिमेंट्स का, वो मेन लाइंस तो हमें पता था, मेन लाइंस जैसे ये हो गया आपके पास की LMN, मेन लाइंस के साथ साथ क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ फाइन लाइंस भी होती है। ठीक है, और आप फाइन लाइंस को कह सकते हो, सब सेल्स कह सकते हो, सब लेवल्स कह सकते हो एनर्जी का। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जो है उसके अंदर जैसे हम मान लेते हैं कि एल से हम इसे डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू जो होगी, या आप कह सकते हो कि वैल्यू जो है वो रेंजिंग में बिलोंग करता है, कहाँ से, 0 टू n-1। क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 टू n-1। एग्जाम्पल के ऊपर हम देखते हैं कि फर्स्ट सेल, कौन सी सेल हमारे पास, फर्स्ट सेल हमने क्या मानी थी, हमारे पास सॉरी क्या थी, के सेल थी। तो के के अंदर हम वैल्यू देखते तो n की हमारे पास क्या आएगी, n वैल्यू बिलोंग्स टू, एक तो हो गया 0, दूसरा n-1 मीन्स 1 तो भी क्या आ गई 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ ओनली 1 वैल्यू आती है इसकी, वो क्या है 0। अब हम देखते हैं सेकंड सेल में, ठीक है, सेकंड सेल में, एल सेल में n की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आती है, 2 आती है। एक तो हमारे पास हो गई वैल्यू 0 से बिलोंग करती है, तो 0 तो इसके अंदर हमारे पास है ही, ठीक है। यहाँ पर ये n की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू है 1, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी वैल्यू जाती है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है 0 है, क्योंकि 0 तो है ही, n-1 0 हो गया, लेकिन 0 है, या 0 तो होगी, दूसरी n-1 मतलब 2-1 हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, 2 वैल्यूज हो गई, एक तो 0 और एक आपके पास 1। इसी तरह थर्ड सेल का मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। एम सेल, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपका, n की वैल्यू क्या है 3। वैल्यू रेंज करेगी 0 टू n-1, तो 0 तो हमारे पास 1 हो गई, n-1, 0 टू n-1 तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, एक तो 1 है ही, और दूसरी हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगी 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि n-1 मीन्स वैल्यू की रेंज कर गई, इसके अंदर क्या वैल्यू रेंज गई 0 टू n-1, n की वैल्यू क्या है 3, 3-1 मीन्स 2, 0 से 2, तो एक 0 हो गई, एक 1 हो गई, क्या हो गई 2 होगी। इस तरह से आप वैल्यूज क्या कर सकते हो, इसकी सारी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम वैल्यूज देखते हैं, तो आपके पास जैसे मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, जैसे वैल्यूज ऑफ एल, डेजिग्नेशन ऑफ सब सेल, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो 0 से हम वैल्यू जो है 0 वो किस सब सेल को डेजिग्नेट करेगी, एस को करेगी। वैल्यू हमारे पास 1 किसको करेगी, पी को। वैल्यू हमारे पास 2 किसको करेगी, डी सब सेल को। 3 वैल्यू किसको करेगी, एफ को, ठीक है। इसी तरह 4 जी को करेगी, समझ गए। इस तरह से वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, एल की वैल्यू को देखते हुए सब सेल्स को डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। और आगे देख सकते हो आप सब सेल्स के बारे में, जैसे आपके पास क्या है वैल्यू n इज इक्वल्स टू क्या है 1, तो s हो गई। फाइन लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास फाइन लाइन्स इसमें कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, एक s और एक p। n इज इक्वल्स टू 3, n किसको कर रहा है, मेन लाइन को कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी 3 लाइन्स। कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास, s आ जाएगी, p हो जाएगी, d हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसमें अच्छी तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेन सेल और सब सेल्स, क्या है भाई, मेन सेल्स एंड सब सेल्स। ये हमारे पास क्या है, मेन सेल्स एंड सब सेल्स, समझ गए। ये आपके पास क्या होगी, इनकी मेन सेल्स हो गई, और क्या होगी आपके पास सब सेल्स हो गई, ठीक है। थर्ड इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो हमारे पास क्वांटम नंबर आता है, वो है मैग्नेटिक, क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, किसे करते हैं रिप्रेजेंट से। तो इस क्वांटम नंबर ने क्या कहा कि जब भाई हम जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस कर देते हैं, तो जो लाइन है वो आपके पास कह सकते हो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं सारी किसमें स्प्लिट हो जाती है, और नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट। क्या कहते हैं, जीमैन
इफेक्ट। इस इफेक्ट के अंदर क्या कह रहा है कि जब हम स्पेक्ट्रल जो हमारे पास लाइंस हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस कराते हैं, रख देते हैं, तो जो मेन लाइंस है वो और भी ज़्यादा फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमें बताता है कि सब सेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, या आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें डिटरमाइन कराता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सेल। क्या बताता है भाई? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। कि सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स क्या है? प्रेजेंट है। ये हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जीमैन इफेक्ट कह सकते हो। जीमैन इफेक्ट के द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। इसके अंदर जो वैल्यूज होती है, जिस तरह से वैल्यू की रेंज कहती है 0 to -1, इसमें जो रेंजिंग है वैल्यू की, जो रेंजिंग है किसकी? वैल्यू की, वो हमारे पास होती है -L to +L। मतलब इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी। क्या है? L की वैल्यूज, सेकेंडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू पर क्या करेगी? ये डिपेंड करेगी। इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी? -L to +L। अब हम देख लेते हैं पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि L = 0। 0 किस में था? आपने पढ़ा था, देखो L = 0 तो मीन्स किसकी बात हो रही है? S सब सेल की बात हो रही है। L = 0 मतलब S सब सेल। ये क्या हमारे पास है? S सब सेल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर वैल्यू होगी M की। M की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 0 टू वैल्यू L की वैल्यू क्या है? पहले 0 है। रेंज कहाँ से? -L to +L हम कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सिर्फ आपके पास एक ही होगी। फॉर L = 1, 1 की अगर आप लेते हो, ठीक है ना, L = 1 मतलब P सब सेल की बात हो रही है। कौन सी की? P सब सेल। तो वैल्यू रेंज आप करा सकते हो। आपके पास क्या हो जाएगी? -1, 0 और आपके पास क्या हो जाएगी? +1। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज कितनी हो गई? 3 वैल्यूज हो गई। इसी तरह L = 2 आप 2 करोगे तो 2 के लिए आपकी बात होती है D सब सेल की। किसकी बात हो रही है? D सब सेल की। तो यहाँ वैल्यू आपके -2, -1, 0, +1 और आपके पास +2, 1, 2, 3, 4, 5। इस यहाँ पर वैल्यूज आपके पास 3 हो गई। यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या थी? 1 थी। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? आपके पास 5 वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसका मतलब कि इसके अंदर सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 है। इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो मैं आपको टेबल के द्वारा बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास सब सेल हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सब सेल हमारे पास S, ठीक है, P, D, F। S के लिए अभी बताया था वैल्यू क्या होगी? आपके पास 1 होगी, यहाँ निकाली थी। P के लिए वैल्यूज क्या होती? 3, इसके लिए 5, इसके लिए क्या होगी? 7, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 F की। 3 से क्या करोगे? -3, -2, -1, 0 तो है, 1, 2, 3 टोटल करोगे कितनी हो जाएगी? F के ऑर्बिटल्स या जो वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? आपके पास 7 आएगी। ठीक है, समझ गए। तो आपने वैल्यूज पता चल गया कैसे निकालोगे, किसके बेस पे निकालोगे? L को देखते हुए। ठीक है, P ये क्या है? हमारे सब सेल्स। इसमें मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? थर्ड के अंदर हम जो मेन लाइंस, ये जो सब सेल्स है वो किसमें स्प्लिट हो रहे हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ गए। और जो हमारे पास पर्टिकुलर सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जितने भी आप कह सकते हो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सब सेल के अनुसार कह सकते हो उनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? एनर्जी इक्वल होगी। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब फोर्थ क्वांटम नंबर और देख लो। ये आपके पास है स्पिन
क्वांटम नंबर। क्या है बेटे? स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसके अंदर क्या कह रहा है ये कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या कराते हैं? मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स न कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व कराते हैं, वो खुद भी रिवॉल्व कराते हैं। जैसे ये ऐसे रिवॉल्व करा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका, और ये ऐसे रिवॉल्व करा रहा है। मतलब जैसे अर्थ के जैसे आप कह सकते हो, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसके चारों तरफ तो रिवॉल्व करा रहे हैं, लेकिन अपनी एक्सिस के ऊपर खुद भी क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। समझिए, क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और जैसे कि आप कह सकते हो एस की दो वैल्यूज होती है। क्या होती है आपके पास? +1/2 और क्या होती है? -1/2। या आप इनको एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के। तो हम कह सकते हैं एस के अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए? तो ये क्वांटम नंबर्स का सेट है। आपने ये चारों नंबर्स अच्छे से करने हैं, फिर क्वेश्चन आगे करेंगे इसको।